हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वॉल्यूम 2 12th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके एक्सरसाइज का 10+2 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, पूरे विस्तार के साथ, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन है कि गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैंने कंपाउंड्स का यहाँ पर जिसका नाम लिखना है लिख दिया है कंपाउंड्स को, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको। तो सबसे पहले इस आईयूपीएसी नेम लिखने लायक थोड़ा स्ट्रक्चर बना लें हम लोग। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, आइए इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं हम लोग। देखिए ये CH3 है स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना इधर। ये हो गया आपका CH3 CH, उस CH पर एक लगा देते हैं Cl बैठा हुआ उसके माथे पर। आगे फिर एक CH है और इसके माथे पर क्या बैठा है दोस्त, देखो भाई ब्रोमीन, और ये हो गया आपका CH3। चलिए ठीक है। रही बात इसके नाम की, तो नाम में क्या रखा है वो तो आ ही जाएगा। देखिए एक के बाद 2 पर ब्रोमीन और एक के बाद 2 पे क्लोरीन। किधर से काउंट करूं, ब्रोमीन की तरफ से ना, तो 1 2 3 4। आप देख पा रहे होंगे 2 पर ब्रोमीन है तो लिख देंगे 2 ब्रोमो। फिर आगे देखिए 3 क्लोरो, और टोटल कितने कार्बन है, 4 हैं, तो हमने लिख दिया ब्यूटेन। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए ना, 2 नंबर पे ब्रोमीन था तो लिख दिया 2 ब्रोमो, 3 पे क्लोरीन था तो लिख दिया 3 क्लोरो, 4 कार्बन ब्यूटेन लिख दिए, कहानी खत्म। हाँ जी, बहुत सिंपल था। अब आइए दूसरा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह भी उतनी आसान है, घबराना नहीं है। यह है CH और इस CH पर 2 फ्लोरीन हैं, तो एक फ्लोरीन हमने यहाँ जोड़ दिया और एक फ्लोरीन हमने यहाँ ऊपर जोड़ दिया। चलिए ठीक है। अब आगे है फिर C, तो इस पर इस बार देख रहे हैं कि एक ब्रोमीन है तो हमने ब्रोमीन जोड़ दिया यहाँ। फिर देख रहे हैं कि क्लोरीन है, एक तरफ हमने क्लोरीन जोड़ दिया और ये फ्लोरीन है। अब है कहानी यहाँ से बढ़ती है दोस्त कि आखिर इसका नाम क्या हो। तो नाम जानने से पहले जाने काउंटिंग किधर से करें। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर पे ब्रोमीन है और यहाँ 1 नंबर पे फ्लोरीन है, तो ABCD में B पहले आता है, F बाद में आता है, माने फ्लोरीन बाद में आता है। तो हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2। 1 नंबर पे ब्रोमीन है तो लिखिए 1 ब्रोमो, 1 हो गया आपका ब्रोमो। फिर देख रहे हैं इसी 1 पे क्लोरीन है तो लिख दो मेरे भाई 1 क्लोरो। अब कहाँ कहाँ फ्लोरीन है, तो 1 पर 1 गो, 2 पे 2 गो, तो लिख दीजिए 1, 2, कितना फ्लोरीन हुआ, 3, तो लिख दीजिए ट्राईफ्लोरो। इसमें हम लोग का तो कुछ जाता नहीं है, ट्राईफ्लोरो 2 कार्बन है तो हमने इसी में लिख दिया इथेन। समझ में आया ना मेरे भाई, बोलते जाना है कि कहाँ समझ में आया कहाँ नहीं समझ में आया। डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि आपको समझाएं। अच्छा, अभी मुझे ख्याल आया, इसके पहले वाले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया कि उनको टर्सरी जो है नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो मेरे भाई, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये कहीं दिख जाए ना तो इसका नाम तुम टर्सरी ब्यूटाइल समझ लेना, बस टर्ट ब्यूटाइल लिख लेना, हो गया। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ है उसको टर्ट ब्यूटाइल लिख देना। अब आइए ये देखा जाए, ये है आपका CH2 तो हमने लिख दिया CH2, और आगे डबल बॉन्ड है तो हमने वो भी दे दिया। ये बनाइए थोड़ा बढ़िया से CH2 और इस पर एक जोड़िए क्लोरीन, थोड़ा अच्छा लगे। अब है, अरे सॉरी, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है भाई। CH2 के बाद C है, ये तो बहुत भयंकर गलती हो रहा था। इसके बाद जो है C है और ये है ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आगे है CH2 और इस CH2 पे है Br। ये देखिए, ये बढ़िया सवाल है, लाजवाब है। लाजवाब तो नहीं है, बढ़िया है, मतलब मजा आएगा आपको। 1 के बाद 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 के बाद 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर पे ब्रोमीन, इधर से 1 नंबर पे क्लोरीन। तो फिर से देखेंगे अगर
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो बी पहले आता है, तो काउंटिंग ब्रोमीन की तरफ से होगी। अच्छा, ऐसा ब्रोमीन को इसलिए हमने ध्यान में रखा क्योंकि दोनों तरफ से 2-2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड था, और कोई वजह नहीं है। तो अब जब दोनों तरफ से 2-2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो हमको देखना पड़ा। ये सर देखिए 1 ब्रोमो, लिखिए 1 ब्रोमो। मजा आ रहा है भाई, समझ आ रहा है ना? 1 ब्रोमो। 4 नंबर पर क्या है? क्लोरीन, तो लिखो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। और कितने कार्बन हैं? 4 हैं, तो लिखेंगे ब्यूट। और 2 आइन, 2 आइन, मतलब 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, यही इसका मतलब हुआ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है यहां पर एक, ये क्या कहता है कि एक C है और इस C पे 3-3 CCl3 लगे हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं ये C है, और इस C पर एक इधर CCl3, CCl3, एक ऊपर लगा दिया हमने CCl3, फिर एक आगे, ओ केवल यही है, एक आगे Cl है। थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं ताकि समझ सके क्या लिखा है। तो देखिए एक C है, इस C पर 3 गो Cl3 लगा दीजिए, और फिर उसके बाद एक और C है, उसके नीचे C, इसी तरह से है ना कुछ, फिर ऊपर भी वही हाल है यार, ये तो देखने में ही केवल छोटा है वास्तव में। देखिए बढ़िया सवाल, तो यहां देखिए, काउंट करिए, आप यहां से ही काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। तो इस एक नंबर पे कितने क्लोरीन हैं? 3 हैं, तो लिखेंगे, इसका नाम लिख रहा हूं मैं इधर, देखिए 1,1,1, फिर 2 नंबर पे देख रहे हैं क्लोरीन है, तो (2), और 3 नंबर पर भी 3 गो है, तो 3,3,3, कितने हो गए? 7। तो लिखेंगे हेप्टा, क्लोरीन है तो क्लोरो, और टोटल कितने कार्बन है? 3 काउंट किए हैं, तो लिख दीजिए प्रोपेन। देखो भाई, आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के दरमियान आपको कहीं गलती सही अगर होने की लगता है कि संभावना है तो बोलेंगे। आपने क्या किया कि ये कार्बन लिया, उस कार्बन पे 3 CCl3 लगा दिया, देखिए एक CCl3, एक CCl3 और एक CCl3, उसके आगे भी एक हमने जोड़ दिया, फिर इस CCl3 को अलग अलग कर दिया ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए, आपको दिखा सकूं। तो एक पहले पर 3 कार्बन है, दूसरा पर पहले पर 3 क्लोरीन है, दूसरा पर 1 क्लोरीन है, और फिर उसके बाद तीसरा पर भी 3। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। ये दूसरा पे भी तो है, इसको तो मैंने लिखा ही नहीं, तो वो तो गलती हो गया, निश्चित डेफिनेटली गलती हो गया है। ये क्लोरो हो गया, हेप्टा क्लोरो। उसके बाद इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम है, देखिए एक ही पर, ट्राई क्लोरोमिथाइल। कितना पर है वो? तो 2 नंबर पे, तो लिख दीजिए, उसको भी लिखना जरूरी है, ट्राई क्लोरोमिथाइल। ट्राई, नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर, ट्राई क्लोरोमिथाइल, और अब लिखेंगे जाकर के प्रोपेन। अच्छा ही हुआ कि इसको मैंने दोबारा देखा नहीं, तो आप कहते कि भाई इसको हमने क्या क्या छोड़ दिया। नहीं, वो गलती से छूट गया था। तो आप देखिए, एक बार फिर से बता रहे हैं, 1 नंबर पे 3 है, तो 3 को हमने क्लोरीन के लिए दिया 1,1,1, दूसरा पर 1 है, तीसरा पर भी 3 है, तो सब मिला के 1 2 3 4 5 7 हो गया ना, तो हेप्टा क्लोरो हो गया। फिर देख रहे हैं कि दूसरा नंबर कार्बन पर एक CCl3 है, तो ट्राई क्लोरो, इसका नाम हो गया मिथाइल। एक कार्बन है, 3 क्लोरीन, ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन को मिथाइल हो गया, तो ट्राई क्लोरोमिथाइल हो गया, और फिर हमने लिख दिया उधर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। अब आते ये 2 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है ये, अच्छा है सवाल ये। इसी तरह के सवाल जो है ना आपसे पूछे जाएंगे। ये देखिए, मैं चाहूँगा दोस्त कि इसके लिए थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह रहेगा तो पर्याप्त जगह रहेगा। देखिए यहाँ थोड़ी कंजूसी हो गई, तो हम नहीं चाहते कि कंजूसी कर करके बनाया जाए। चलिए चाहे यहाँ बनाते हैं, यहाँ आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, CH3, तो हमने CH3 लिखा,
फिर लिखा हुआ है सी, तो हमने सी भी लिखा। उस पर लिखा हुआ है 2 जो है ना फिनाइल ग्रुप, तो एक ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया, ये C6 है, देखिए C6, और उसमें भी पारा पर क्या है, तो पारा पर क्लोरीन है, ये पारा पर क्लोरीन है, 2 लगे हैं ना, तो एक नीचे हमने लगा दिया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऊपर लिखते तो जगह बचता। और फिर आगे देख रहे हैं कि CH है, तो हमने लिख दिया CH, और उस CH पर क्या है, तो Br है, तो हमने यहाँ ब्रोमीन भी दे दिया। फिर आगे देख रहे हैं कि एक CH3 है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। देखो दोस्त, ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। CH3 हमने CH3 लिखा, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि C पर 2 ये आपको पारा क्लोरो ये फिनाइल दिया हुआ, तो हमने पारा क्लोरो फिनाइल लिख दिया। फिर CH है, CH लिख दिया, आगे CH3 है। सबसे पहले जानना होगा आपको कि ये इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो अगर हम लोग बात करें, तो अगर यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 4 क्लोरोफेनाइल है। इसका नाम हो जाएगा, 4 पर है क्लोरो, 4 क्लोरो और फेनाइल। एक बात और जानिए कि ये ब्रांच इन ब्रांच है, तो जब ब्रांच इन ब्रांच स्टूडेंट जब 2 ब्रांच हो जाए तो उसके लिए डाई नहीं बल्कि 20 लगाया जाता है। उसी तरह से ब्रांच इन ब्रांच 3 अगर हो जाए तो उसके लिए ट्रिस लगाते हैं, 4 हो जाए तो टेट्राकिस, 5 पेंटाकिस, इस तरह से। तो काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3, ये 4 हो गया। तो 2 पर ब्रोमो है, तो लिखिए 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि 2 ब्रोमो के बाद सीधे 3 पर कुछ है, तो लिखेंगे 3,3 20। ये 20 है क्योंकि 2 रहता, ये ब्रांच इन ब्रांच है, तो इसलिए हमने 20 लिखा, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ब्रैकेट में इसका क्या नाम है, यहां ब्रैकेट देंगे, आप लिखेंगे, यहां लिख दे रहा हूं मैं 4 क्लोरोफेनाइल। इसी दिक्कत में करते ऊपर लिखने के लिए 4 क्लोरोफेनाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, तो लिख देंगे इसी में ब्यूटेन। बस, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो, क्योंकि दोनों में ब्रोमीन है, देख रहे हैं 2 ब्रोमो हुआ। उसके बाद देख रहे हैं कि ये 3 नंबर पे 2 गो 4 क्लोरोफेनाइल है, तो 3,3 20, इसलिए क्योंकि ब्रांच इन ब्रांच 20 से 4 क्लोरो। अब ब्रैकेट में उसके बाद लिखने के बाद ये लिख दिया हमने, हमेशा ब्रांच इन ब्रांच को ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट में, और 4 कार्बन के लिए आप वहाँ पर ब्यूटेन लिख दिए हैं। ब्यूटेन है वो, ये थोड़ा सा आप नीचे लिख रहा हूँ, ब्यूटेन है तो हद हो गया यार कंजूसी का। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो एक और क्वेश्चन बच गया, ऐसा करते हैं कि इसी कंजूसी में इसको भी सॉल्व कर दिया जाए। देखिए यहाँ बना रहे हैं, ये C हो गया, इस C पर 3 CH3 है, आगे है CH डबल बॉन्ड C, और इस C पर देखिए एक Cl है, 1 2 3, और एक आगे हो गया बेंजीन है, तो बेंजीन हमने ऐसे कर दिया। अच्छा हुआ यहीं पर हम लोगों ने बना लिया। आपको प्रैक्टिस करना होगा स्टूडेंट्स, तब जाकर ये आयोडीन है। तो फिर से एक बार समझेंगे कि इसका क्या नाम है, जब तक इसका नाम नहीं समझेंगे कैसे बनाएंगे। तो 1 2 3 4, इसका नाम है 4 आइडोफेनाइल। क्या नाम है, 4 आइडोफेनाइल। याद रखिए, तो मिथाइल के पहले एम के पहले आई आता है ना, तो उसके पहले लिखेंगे। तो 1 क्लोरो, काउंट करिए यहाँ से 1 2 3 4, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो हो गया। उसके बाद यह क्या चीज, तो देखिए एक ही नंबर पे है ना, ये तो पहला ही पोजीशन पे है, तो लिखेंगे 1, ब्रैकेट में लिखा जाता है 4 आइडोफेनाइल। याद रखना है दोस्त कि इसका नाम है 4 आइडोफेनाइल, जैसे इसका नाम था 4 क्लोरोफेनाइल। यहाँ क्लोरीन था तो क्लोरो, आयोडीन होता है आइडोफेनाइल। उसके बाद 3 पे 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे 3,3 डाईमिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो ब्यूट लिखेंगे और 1 इन लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन। ये सब थोड़ा तगड़ा सवाल है,
माने कंसेप्ट है इस सब में। देखिए 1 नंबर पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो लिख दिया गया। ये 1 नंबर पर ही है, इसका नाम क्या है 4 क्लोरोफेनाइल, तो हमने 4 क्लोरोफेनाइल लिख दिया। 3 नंबर पे 2 मिथाइल है तो 3,3 डाईमिथाइल लिख दिया। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखा क्योंकि 1 नंबर पर इन है। आप इसे नोट करिए और फिर ये क्वेश्चन नंबर था एक्सरसाइज का दूसरा, इसी में हम लोग तीसरा समझाते हैं। तो पहले आप इसे नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स एक बार फिर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा हल करने जा रहे हैं। इसमें 8 गो सवाल है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, लेकिन अब थोड़ा कंजूसी हो जा रहा है तो पहले मैंने 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है और फिर बाकी जो है 3 क्वेश्चन और लिख करके सॉल्व करेंगे। देखिए आपको इस बार क्या करना है, तो लिखा हुआ है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर बनाना है ना, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर लिखना है। तेरे क्या लिख दे भाई, स्ट्रक्चर लिखना है। तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए अब देखिए ये लिखा है पेंटेन, तो अब 5 कार्बन खींचिए पहले। आइए बनाते हैं एक एक करके। तो 5 कार्बन आपने खींच दिया, काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे क्लोरीन है तो लिख दीजिए 2 नंबर पे क्लोरीन। 3 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दीजिए 3 नंबर पर मिथाइल और हाइड्रोजन दे दीजिए। कहानी खत्म हो गया, बस इतनी सी बात है। CH हो गया, CH हो गया, CH हो गया, CH3। 2 पर देखिए क्लोरीन भी हो गया, 3 पे मिथाइल हो गया और पेंटेन हो भी गया। ये हो गया आपका पहला। दूसरा सवाल क्या है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो दूसरा सवाल यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये दूसरा हो गया, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन पहले खींचेंगे। तो आप देखिए वो इधर ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन और 1 नंबर पे क्लोरीन और 4 इथाइल है मैंने C2H5। इसकी भी कहानी खत्म। देखिए ध्यान से आप, एक ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, 1 नंबर पर आप काउंटिंग यहीं से करिएगा ना, 1 2 3 4। तो 1 नंबर पर आपका क्या हो गया, क्लोरीन हो गया और 4 नंबर पर ये इथाइल लग गया, C2H5 लग गया। तो ये तो लिखा है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत आसान है, सचमुच आसान है, केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये देखने में ही बहुतों को लगता है कि भारी है, बहुत सारे बच्चे घबराते हैं देखिए देख करके। देखिए ये क्या लिखा है, पहले आइडो ऑक्टेन लिखा है तो 8 कार्बन खींचिए, खींचिए, घबराना नहीं है, हम हैं ना। देखिए ये तीसरा सवाल यहाँ बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ज़्यादा तो नहीं ना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो मिटा देंगे, ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये ज़्यादा हो गया। अब देखिए 2 नंबर पर क्या है, इसी को समझना है। पहले 1 आइडो, तो 1 नंबर पर आयोडीन जोड़ दिया हमने, आयोडीन जोड़ दिया। ये 2 नंबर पर क्या है, तो 2 क्लोरोफेनाइल है। अभी मैं बता रहा था कि देखिए ये फेनाइल है, यहां से काउंटिंग होगा तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम है फेनाइल। अगर ब्रांच में लगे तो याद रखिएगा दोस्त, इसका नाम क्या है, फेनाइल। और 2 क्लोरोफेनाइल है तो इस पर जोड़ दीजिए दूसरा का नंबर, वही चीज जो वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर लगा दीजिए। हाइड्रोजन सबको दे दीजिए। है ना आसान, बोलिए है ना आसान। अरे मेरे भाई सचमुच आसान है, केवल जरूरत है कि आप इसे बनाएं तो सही। ये तीसरा बन गया। चौथा देखिए 4 टॉट ब्यूटाइल। अच्छा मैं अभी आपको टॉट ब्यूटाइल बता रहा था, फिर से बता रहा हूं। इधर देखिए, एकदम नहीं घबराना है दोस्त, कहीं पर भी आपको ये दिख जाए तो इसका नाम टॉट ब्यूटाइल है। इसका नाम क्या है, टॉट ब्यूटाइल है। तो पहला काम तो ये करना है कि पेंटेन माने 5 कार्बन खींचिए। हमने 5 कार्बन खींच दिया, यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5, वो भी कर दिया। 3 पर आयोडीन है तो आयोडीन 3 पर हमने जोड़ दिया। यहां पर देखिए ये 3 पर आयोडीन जोड़ दिया। फिर क्या है भाई, तो 4 नंबर पर है टॉट ब्यूटाइल, तो 4 नंबर यहाँ है तो यहाँ पर जोड़ दीजिए आप, वही जोड़ दीजिए। ये C हो गया, एक इधर CH3, एक इधर CH3 दिख रहा है ना, एक इधर CH3 हो गया। तो हाइड्रोजन दीजिए CH3, CH हो गया, CH2, CH3,
सिंपल, एकदम से सिंपल। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट है, 4 कार्बन है और उसमें 2 पर इन है, तो पहले काउंट करेंगे तब ना, 1 2 3 4, 2 पर डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है। उसके बाद है 1 नंबर पे ब्रोमीन है और 4 नंबर पर भी ब्रोमीन है। हाइड्रोजन दीजिए 2 गो, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, 1 2 3 हो गया और एक 4, ठीक है। और यहाँ पर तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए ये 5 सवाल सॉल्व हो गए, इसमें 3 और हैं, तो आप इसे नोट करिए, पॉज करके नोट करिए, समझिए, जहाँ दिक्कत हो तो बताइए मुझे अगले में। वो बाकी तीनों लिख रहे हैं और फिर उसके बाद बना रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स, बाकी का हमने तीनों क्वेश्चन लिख लिया, कंप्लीट ही कर दिया जाए। अब ये है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। सबसे पहले जाने, जैसे इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल, उसी तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल भी होता है, तो समझिए इसको, ये भी याद रखिएगा, मैंने याद रखिए, कुछ इसमें दिमाग मत लगाइए ज़्यादा। ये CH3 हुआ, ये CH हुआ, ठीक है। इस CH को जोड़ दीजिए जहाँ जोड़ना हो, और आगे CH2, फिर CH2, सॉरी CH3, ये कहीं 1 2 3 4 हुआ ना, ये कहीं भी जुट जाए इसका नाम होगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन हो गए ना, तो ये सेकेंडरी हुआ और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कितना है, बेंजीन है, तो पहला काम तो भाई बेंजीन बनाइए। ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन के बाद उसके बाद अब क्या है, तो 1 ब्रोमो, तो 1 नंबर पे आप ब्रोमीन दीजिए, 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये है 4, इस पर सेकेंडरी ब्यूटाइल जोड़ दीजिए, ये CH3 एक तरफ कर दीजिए, ये CH3 हो गया, और आप चाहें तो इधर CH2 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। और 2 पर मिथाइल है तो 2 पर मिथाइल कर दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो 1 ब्रोमो हो गया, 2 मिथाइल भी हो गया, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल भी हो गया। तो इस तरह से ये आपका ये तो हो गया। अब है पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पारा पर ऐसा एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसा बेंजीन खींचना है कि जिसके पारा पर क्लोरीन पड़े और ब्रोमीन पड़े। तो अगर मालिक क्लोरीन यहाँ दे दिए तो यहाँ ब्रोमीन दे दीजिए, देखिए एक दूसरे के पारा पोजीशन पे है ना, तो इस तरह से हो गया। अरे पी किसको कहते हैं, आपको याद है, मैंने बताया होगा कि बेंजीन में ये 4 पोजीशन होते हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी जोड़ दिया जाए तो इसका नाम होता है ऑर्थो, इसका नाम मेटा, इसका नाम पारा होता है। तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में पारा पे आया कि नहीं आया। उसके बाद है पर फ्लोरोबेंजीन, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पर मतलब प्रत्येक ईच बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर फ्लोरीन दे दीजिए, पर फ्लोरोबेंजीन इसी को कहते हैं, इसका नाम हो जाता है पर फ्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा, ऐसा मुझे यकीन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो मेरा यकीन है, विश्वास कर रहा हूँ वो सही ही होगा। तो आप इसके लिए कोशिश करेंगे। हाँ, ये बात जरूर मैं कहूँगा कि बिना कोशिश ये नहीं आएगा। आप देख करके सोच रहे होंगे कि ये सीख जाए, तो भी नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखनी होगी। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हैं तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि मैं आपका ऑर्गेनिक ठीक करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ये होगा ही होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम भी चले। बाय।